मैं हूं आपके इस प्रोग्राम का मेजबान खाकसार जफर खान सिंधी। हमने आपको सैर करवाई थी शहर परकोटे के भीतर पौसाड़ों की। चलिए आज आपको लिए चलते हैं शहर परकोटे के भीतर अंदरूनी इलाकों के सिरे बाजार में। शिवांची गेट के भीतर मूल जी की चौकी स्थित हरिदास जी की पौसाड़ से आगे खांडाफलसा की तरफ चापों से बनी हुई सड़क हुआ करती थी। खांडाफलसा में पंसारियों की इक्की दुक्की छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी उस जमाने में, लेकिन इसके आगे बाईं ओर एक मीनार मस्जिद और दाईं ओर नीमला कुआं था। इस कुएं की अहमियत इसी से समझी जा सकती है दोस्तों के शहर में यह कहावत बड़ी मशहूर थी कि तापी बावड़ी और नीमलो कुओ नी देखियो जको जीव तो ही मुवो। यहां से 25-30 कदम की दूरी पर कुम्हारी कुएं से आडा बाजार शुरू होता था, जहां सिकलीगरों की दुकानें थीं जो तलवारें, कटारें और ढालें बनाने का काम किया करते थे। एमरी स्टोन से तलवारें तेज हुआ करती थीं और आग की चिंगारियां निकलती हुई साफ दिखाई पड़ती। यहां के कुछ कारीगर तलवार की अलंकृत मूठें बनाने में बड़े माहिर थे। आडा बाजार से ही मिठाई की दुकानें आरंभ हो जाती जो देर रात तक खुली रहती। यह भी प्रचलित था कि अर्धरात्रि में बैंतिये और बांसिये यानी एक बिलांत जितने छोटे और साथ ही एक बांस की लंबाई जितने बड़े खरीदार पहुंचा करते थे। आडा बाजार से सीधे फतेहपोल की ओर जाने पर बालकिशन लाल जी के मंदिर के सामने भूमिया जी की घाटी और सीधे चलने पर दाईं हाथ की तरफ नायों के बड़ की सुप्रसिद्ध हथाई थी, जिसके ठीक सामने का मार्ग फुला घाटी होकर चांदपौड़ पहुंचता था। नायों के बड़ से सटी हुई बजाजी की पौड़ थी, जिसके संबंध में यह प्रचलित था कि निकमों ने नव चौकिया और बजाजी री पौड़। नवचौकिया में 9 मार्ग आकर मिला करते थे, जिसका जिक्र मारवाड़ के अबुल फजल कहे जाने वाले सुप्रसिद्ध इतिहासकार नैन्सी ने भी किया है। और यहीं शहर कोतवाली भी थी तब। आडा बाजार से सीधे न जाकर दाईं ओर जाने पर कुछ मिठाई की दुकानों के बाद सर्राफा बाजार और जूनी मंडी है। वर्तमान डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेगा मार्ट्स और हैंडलूम्स से पटा हुआ है, लेकिन आजादी से पहले जूनी मंडी में भी वैसा ही हाट बाजार लगा करता था जैसे कि पौ फटे दरवाजों के बाहर। हाँ, इतना फर्क जरूर था कि जहां दरवाजों के बाहर हर रोज प्रातःकाल में गंठा चारा बिकता था, वहीं जूनी मंडी में सप्ताह में एक दिन पगरखियां बिकने के लिए आती थीं। शहर के बाहर सूरसागर और आस पड़ोस के गांवों तक के कारीगर कपड़े की गांठों में बांधकर जूतियां मंडी में बेचने के लिए पहुंचते थे। इस हाट बाजार के सप्ताह में केवल एक बार लगने के संबंध में भी एक आख्यान बड़ा प्रसिद्ध था। एक बार ऐसा हुआ कि जोधपुर राजा की कोई नई दुल्हन शहर के बाजार को देखने की मंशा से उधर से निकली। बाजार देखने की इच्छा से पालकी से मुंह निकाला। उस वक्त सामने की दुकान के कारीगर की स्त्री ने अपने पति से कहा कि आप कैसे राठौड़ हैं? रानी जी आपके भाभी हैं और आपकी आयु तो काफी बड़ी है, फिर आपकी भाभी आपसे घूंघट क्यों नहीं निकाल रही हैं? रानी के कानों में इस बात की भनक पहुंच गई और उन्होंने महाराजा के पास पहुंचकर उल्हाना दिया कि अमुक स्थान पर जूतियां बनाने वाला कारीगर आपका भाई कब से हो गया?
उल्हाने से नाराज होकर महाराजा ने सारे कारीगरों को शहर से निकालने का हुक्म जारी कर दिया। इनमें से ज्यादातर सूरसागर और कुछ आस पड़ोस के गांवों में पहुंचे। उन्हें बहुत अनुनय विनय के बाद ये छूट मिली कि सप्ताह में एक दिन मंडी में जूतियों का बाजार वे लगा सकते हैं। इस हाट बाजार का नाम गूदड़ी था, जो शहर भर में आज के किसी डिपार्टमेंटल कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स या मॉल से कहीं ज्यादा प्रसिद्ध था। अब मैं इस प्रोग्राम के मेजबान खाकसार जफर खान सिंधी आपसे चाहता हूं इजाजत।